Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are carrying on with this first chapter, economics. I hope you all are enjoying the chapter because you are studying economics for the first time. Yes. And yes, it has been made very interesting for you. What happens is when you are going through the chapter, you come to know about the different concepts of economics, different points, how economics is important, what are the major features, how do we see economics in our today's time, बहुत सारी चीजें आगे चल के हमको इसके बारे में और पता चलेगा. राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ द विलेज पालमपुर. पालमपुर की सैर हम कर रहे हैं एंड while going through the village of Palampur, last class में हमने जो किया है, what we have understood is that the concept of क्या पढ़ा था हमने? Multiple cropping. Last class में we have studied about it. एक ही लैंड पीस है and lot of crops are grown on the same piece of land. That is multiple cropping. छोटा सी जमीन है लेकिन उस पे बहुत सारी खेती कर रहे हैं तो it is multiple cropping. अब एक question that was given which we had discussed in the last class कि land under cultivation in India in units of million hectares. Land under cultivation in India in units of million hectare. हमने गोइंठा, बिघा, ये भी यूनिट है ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड. लेकिन जो हमने किया है अभी जो चीज हम देखने जा रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज दैट द कल्टिवेटेड एरिया इन इंडिया सिंस 19. अब देखो क्या होता है. दिस इज नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स रियल इकोनॉमिक्स. अभी तक तो हमने आपको स्टोरी बताई, हल्की हल्की स्टोरी आप समझ रहे थे. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स सीरियस बिजनेस. तो अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कल्टिवेटेड एरिया. एक टेबल दिया हुआ है विच इज टेबल 1.1 विच इज टॉकिंग अबाउट कल्टिवेटेड एरिया ओवर द ईयर्स. कल्टिवेटेड एरिया over the years. इतने सालों में कितनी जमीन पे खेती हुई है. तो पहले हम साल देख लेते हैं. Let us understand the year. 1950-51 में, ठीक है. मिलियन हेक्टेयर्स में है ये. मिलियन हेक्टेयर्स द लैंड, द नंबर दैट आई बी मेंशनिंग हियर is the million hectare. That is 1950-51 में it was 129 million hectare. Hectare is 100 meter into 100 meter into 100 meter. वो square meter में जो हम करते हैं when we are calculating it. Okay. इसके बाद 1990-91 में कितना था? बढ़ गया. इट रेज टू 157 मिलियन हेक्टेयर. ये पूरे इंडिया की बात हो रही है. 2001 कितना था? 156 मिलियन हेक्टेयर. फिर हम आते हैं 2010 and 11. 2010-11. Got it? That is 156 million hectare.
फिर हम आते हैं 2011-12, गॉट इट, 156। यहाँ पे यू विल फाइंड एवरीवेयर ना, यहाँ पे ये जो 10-11 है, 11-12 है, इट इज रिटन P. P मीन्स प्रोविजनल, एग्जैक्ट नहीं है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डाटा, लेकिन प्रोविजनल है, लगभग वाली बात हो रही है, लगभग इसी के आसपास। ओके, 11-12 में इट वॉज 156। अब आते हैं 2012-13, 12-13 में अगेन इट वॉज 1, अब क्या हो गया 155 मिलियन है, क्या है ये सब, गॉट इट। अब आते हैं 2013-14, 13-14 में कितना था, इट वॉज अगेन 156 मिलियन हेक्टेयर, एंड 14-15 में 155। एक चीज नोटिस कर रहे हो, कैन यू नोटिस वन थिंग, लैंड अंडर कल्टीवेशन, कल्टीवेटेड एरिया ओवर ईयर्स, एक दो जगह तो कम ही हो गया है, बढ़ना चाहिए कि नहीं। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, डिमांड इज इंक्रीजिंग, बट डेटा इज डिक्रीजिंग। कितनी गलत बात है, दिस इज अ वेरी सॉरी स्टेट। इसी पे बेस्ड जब हम ये when we are making it on a graph, when we are making it on a graph, तब हमको समझ में आ रहा है, then we are understanding कि ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई है, this is not acceptable। पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की डिमांड्स बढ़ रही है, खाने की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, लेकिन खेती उतनी ही जगह पे हो रही है। आपको क्या लगता है what would have been the population in 1990-91 और 2014-15 में क्या सेम पॉपुलेशन रही होगी? So you can understand how the population is increasing, लेकिन उत्पादन कितना हो रहा है, what is the production? Production is the same, got it? इस पर बेस्ड आपको एक ग्राफ बनाना है, दिस इज द एक्टिविटी दैट यू नीड टू डू। तो अब आपको क्या लगता है, इज इट इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? क्या एरिया अंडर इरिगेशन यू हैव टू डू इट, बहुत जरूरी है। एरिया अंडर इरिगेशन नीड्स टू बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, ये कल्टीवेट करना बहुत जरूरी है। क्रॉप्स किस तरह से पालमपुर में ग्रो हो रहे हैं, आपको अभी एक टेबल भी दिया हुआ है जिसमें कि आपको ये टेबल्स कंप्लीट करना है। इन वन वे प्रोडक्शन हैज टू बी इंक्रीज्ड फ्रॉम द सेम लैंड बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। एक तरीका तो हो गया कि अब इस लैंड को हम हाउ डू वी ब्रिंग लैंड अंडर कल्टीवेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग पे। अब आपने ये एक एग्जाम्पल देखा, now we have seen the example, now we understand the major problem। ठीक है, एक तो मल्टीपल क्रॉपिंग हो गई जिससे कि हम लैंड अंडर कल्टीवेशन जो है वो बढ़ा सकते हैं। एक ही लैंड पे बहुत सारी खेती हो रही है ना। अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। एक तो आई एम सो सॉरी आई हैव, एक तो था मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है, किस लिए था, टू इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड, टू इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम क्रॉप। उसी क्रॉप में से हमको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो मल्टीपल क्रॉपिंग हो गई। दूसरा क्या है, other method is to use modern farming methods। Other way to increase production from same land is to use
मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। देखो, ट्रेडिशनल तरीके से आखिर कब तक खेती करते रहेंगे? हाउ लॉन्ग कैन वी फॉलो द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग? हायर यील्ड, यील्ड का मतलब समझो, यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड। यील्ड क्या है? व्हाट इज यील्ड? अब यील्ड इज मेजर्ड, मतलब फाइनल जो उत्पादन हो रहा है, दैट इज यील्ड। ठीक है, एज अ क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। एज अ क्रॉप प्रोड्यूस्ड on a piece of land in a single season। एक ही पीस ऑफ लैंड पे ये जो खेती हुई है, इसका क्या मतलब है? कितना फाइनली व्हाट इज द प्रोडक्शन, दैट इज द यील्ड, और उसको मेजर करना बहुत जरूरी है। अभी 1960s तक क्या था? सीड्स वाज यूज्ड इन अ ट्रेडिशनल मैनर विथ रिलेटिवली लो यील्ड टिल मिड 1960, टिल मिड 1960s the seeds used were of लो क्वालिटी कह सकते हैं, जनरल सीड्स यूज हो रहा था, वॉज लो यील्ड, ऑफ लो यील्ड। मतलब आप उस, देखो, क्वालिटी सीड अगर यूज करेंगे तो हाई प्रोडक्शन होगा। यहां पे क्या है? काफी लो प्रोडक्शन हो रहा है। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन। ट्रेडिशनल तरीके की सीड यूज कर रहे हैं, बहुत दिनों से, सालों से जो यूज हो रहा है। ओके, सो ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, बहुत ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं चाहिए। अरे वो ट्रेडिशनल मेथड है ना, अभी कितने, आज से तो एग्रीकल्चर हो नहीं रहा है। एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस आर हैपनिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो रहे हैं। ओके, सो और ट्रेडिशनल सीड है, ट्रेडिशनल मेथड से फार्मिंग कर रहे हैं, तो फार्मर्स यूज काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। फार्मर्स यूज cow dung, ठीक है, and other relatively needed things. What happens is, and other natural manure as fertilizers, and other natural manure as fertilizers। सारी चीजें नेचुरल तरीके से हो रही हैं। All these were readily available with the farmer who did not have to buy them. Farmers के पास सीड्स भी अवेलेबल थी। काउ डंग क्या है? काउ डंग तो घर पे अवेलेबल है, एक दो गाय तो होती थी, बैल है, भैंस है, हर एक का काउ डंग इज काउ डंग, गॉट इट। तो ये सारा मन्योर के लिए यूज हो रहा है। वो जो भी खाना खा रहे हैं वो एक्सक्रीटा है, एंड इट इज नेचुरल। Now what happened? The farmers did not need to buy them. Farmers के पास पैसे नहीं भी होंगे तो भी चल जाएगा। Farmers are having it. एक चीज यहां दिमाग में आ रही है that I wanted to tell you. इसके बाद क्या हुआ ना,
वो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें, जब तक इस तरह की खेती हो रही थी हमारे हेल्थ इश्यूज ज्यादा नहीं थे. दिस काइंड ऑफ अ फार्मिंग इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, नेचुरल तरीके से जो फार्मिंग हो रहा है, बारिश हुई, काउ डंग इज यूज्ड एज अ मैन्योर एंड खेती कर रहे हैं फार्मर्स आर सोइंग द सीड दैट इज वेरी नेचुरली ग्रोन सीड. हेल्थ इश्यूज वेरी लेस. अब प्रॉब्लम देखो कहां से शुरू हुई. क्या होता है इन द वेक ऑफ डेवलपमेंट, कितनी बार डेवलपमेंट के चक्कर में हम अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं. बिलीव मी चिल्ड्रन, इट हैपेंस. यहां तक की चीजें तो याद हो गई. दिस वॉज द वे एंड मेथड दैट वॉज फॉलोड टिल 1960s. अब 1960s के बाद का चेंज देखो. Look at the changes that happened after 1960s. Changes that happened after 1960s. बदलाव शुरू हो गया. पहला क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s इंट्रोड्यूस्ड इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग HYV सीड्स. गॉट इट? ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ. इंट्रोड्यूस्ड फार्मर्स टू, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन तो आ गया, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस भी बढ़ गया. कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्ड वैरायटी seeds. This is called as HYV seeds. High yield variety. बहुत नए तरीके की जो सीड्स हैं ये ग्रो होंगी. अब HYV seeds तो हो गया. इससे क्या था? HYV seeds promise to produce much greater amount of grain on a single plant. HYV seeds promised to produce much greater amount of, ज्यादा. अब क्या हुआ? प्रोडक्शन ज्यादा होने लग गई, ठीक है. अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट. एक ही प्लांट है और उस पे जो गेहूं होगा, राइस होगा. पहले सपोज एक छोटा सा एक ड्राइंग बना के बताती हूँ. जैसे दिस इज अ प्लांट, ठीक है, गेहूं की अब क्या होगा? पहले ये थी, अब इट वुड बी ग्रोन इन दीज एरियाज ऑल्सो. यहाँ पे भी दिस इज द रूट्स, ठीक है. तो यहाँ पे भी आपको पहले खाली यहीं पे गेहूं की बालियां होंगी. अब क्या है? इट विल ग्रो ऑल ओवर द प्लांट. द यील्ड वुड इंक्रीज. एक ही प्लांट से जहां पहले 1 किलो चावल की उपज हो रही थी, अब उसी प्लांट्स को यूज करके 4 किलो चावल होगा. यस, same piece of land would now produce for larger quantities of food grain than it was possible earlier. पहले जितनी खेती हो रही थी, ओके. Same piece of land would produce
large amount of एक ही लैंड से हो रहा है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स दैट वाज, पहले ये पॉसिबल नहीं था, दैट वाज पॉसिबल अर्लियर, पहले जितना हो रहा था, वॉट एवर वॉज द यील्ड, यील्ड का एक्सप्लेनेशन याद रखना, यील्ड, the plants, the produce that is there from the single piece of land in 1 year is the yield. HYV seeds, ये काफी खेती बढ़ गई, लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, HYV seeds needed plenty of water. HYV seeds needed plenty of water and भाई क्या है कि these are chemically developed seeds, ये जो seeds हैं नेचुरल तो नहीं है, केमिकली डेवलप्ड है, तो इसमें आपको क्या चाहिए, what you need is an chemical fertilizers, फर्टिलाइजर भी ज्यादा चाहिए, अलग अमाउंट का चाहिए, गॉट इट, एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेटर बेस्ट रिजल्ट्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट, ज्यादा उपज होनी चाहिए, ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया है, ग्रीन रेवोल्यूशन में हम ये सारी चीजें बढ़ा रहे हैं, ये अगर बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा मनी भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स, अब क्या हो रहा है, वो कीटनाशक, भाई पेस्टिसाइड्स क्या है, पेस्टिसाइड इज कीटनाशक, ऐसी दवा जो कि पेड़ में लगे हुए कीड़ों को मार रही हैं, तो वो भाई ऐसा है, कोई मीठा तो होगा नहीं, जहर ही है, जहर अगर हमने प्लांट के ऊपर छिड़क दिया है, डाल दिया है, उसकी जितनी भी प्रोसेसिंग हो जाए, कुछ ना कुछ सम ऑफ इट्स पार्ट वुड बी देयर इन दैट प्लांट विच वी आर कंज्यूमिंग, द सेम वीट, द सेम राइस वी आर कंज्यूमिंग, हम खा रहे हैं, तो जिससे वो कीड़े मरे हैं वही जहर हमारे अंदर भी जा रहा है. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट हेल्थ इश्यूज. अब समझ में आ रहा है why we have developed so much of health problems. Higher yield were possible only from a combination of, ज्यादा उपज होनी चाहिए ना, so higher yield is possible only with the combination of, कुछ चीजें मिला के ही ज्यादा प्रोड्यूस हो सकता है, एंड दैट इज HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स, इरिगेशन, chemical fertilizers, pesticides, etc. पेस्टिसाइड्स, क्या करना है पेस्टिसाइड्स को यूज करके, गॉट इट. अब इतनी सारी चीजें यूज करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा. ये जो सारी चीजें हुई, हु वेर बेनिफिटेड, ठीक है, इतना 1960s के बाद सम स्टेट्स वेयर देयर हुज यील्ड इंक्रीज्ड 4 times. पहले जहां 1 किलो चावल हो रहा था वहां पे 4 किलो चावल की खेती होने लग गई. डियर स्टूडेंट्स, बिलीव मी,
Some states were highly benefited. Got it? Farmers of Punjab, हरियाणा, कहां के लोगों को फायदा हुआ? एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश where first one to try this. इसको यूज करने वाले ये पहले बन गए. Try this modern farming method in India. बहुत पैसा कमाया इन लोगों ने. Till date, Punjab and Haryana people are so rich. खेती करते हैं वो. They are involved into agriculture only, but extremely rich people. Believe me, children, that's the fact. काफी पैसा कमाया है इन्होंने. Farmers in these regions set up, और इन्होंने और भी, भाई पैसा आएगा तो पैसा इन्वेस्ट भी तो करेंगे. एक्स्ट्रा मनी जितना यूज करना है उतना पैसा यूज कर रहे हैं. एक्स्ट्रा मनी इज बीइंग इन्वेस्टेड. Okay, farmers set up tube wells for irrigation. Farmers set up tube wells for irrigation. Irrigation के लिए इन्होंने tube wells लगाए and made use of HYV seeds. पानी ज्यादा चाहिए ना? Remember अभी we discussed and made use of HYV seeds. वही बात है, पानी की ज्यादा जरूरत है. Chemical fertilizers and pesticides also. Chemical fertilizers and pesticides also. भाई अच्छी यील्ड चाहिए तो पैसा, थोड़ा सा पैसा लगाओगे तो पैसा और मिलेगा भी ना. मोर मनी, यू इन्वेस्ट मनी सो इट अट्रैक्ट्स मोर मनी. काफी अच्छी, जहां 1 किलो के चावल ग्रो हो रहा था वहां 4 किलो चावल ग्रो होने लग गया. सम ऑफ देम बॉट फार्म. अब अच्छा न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग. सम ऑफ देम बॉट फार्मिंग मशीनरी. मशीनें खरीदने लगे ये लोग. हाँ, चावल दाल इतना सारा, उसको रिफाइन कैसे करेंगे? ओके, मशीनरी, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, जिससे चावल उलवल में से, जिसमें से हस्क अलग किया जाता है. ओके, एंड प्लॉइंग. एंड अब क्या हो गया? एंड दिस मेड प्लॉइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर. पहले जितना होता था उससे कहीं ज्यादा अब खेती हो रही थी. उससे कहीं ज्यादा अब यील्ड हो रही थी. Got it? Some questions are there. We need to discuss these questions. Let's see these questions given in the book. So students, just now we were talking about some questions. These are the questions that I was talking about. What is the difference between multiple cropping and modern farming method? ये तो आपको आंसर मिल जाएगा. डिफरेंस व्हेन इट इज़ गिवन देन यू हैव टू मेंशन इट इन कॉलम्स. प्लीज़ मेंशन इट इन कॉलम्स. एक तरफ मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में, एक तरफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड के बारे में. प्लीज़ मेंशन द डिटेल्स. एंड ये जो टेबल नीचे दिया हुआ है, इट इज़ शोइंग द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड पल्सेस इन इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से. एंड ये ग्राफ के ऊपर बनाना है.
ग्रीन रेवोल्यूशन इज इक्वली सक्सेसफुल फॉर बोथ द क्रॉप्स। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है दोनों क्रॉप्स के लिए बहुत ही सक्सेसफुल है। व्हाट इज़ द ये कैसे सक्सेसफुल हुआ, प्लीज़ मेंशन अबाउट इट। वर्किंग कैपिटल क्या है फार्मर के लिए, ये आपको बताना है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करके। और ये जो दिया हुआ है दिस डाटा दैट इज गिवन, जस्ट लुक एट द चेंज production of pulses, production of wheat, and this is in million tons। पहले कितना प्रोडक्शन हो रहा था, उसके बाद प्रोडक्शन कितना चेंज हो गया। जस्ट चेक इट आउट चिल्ड्रन, ये हम लोगों को 2018 का बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है। सो यू हैव टू प्रिपेयर इसके ऊपर बेस करके एक ग्राफ बनाना। एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर फार्मर फॉर मोर कैश, किस लिए कैश चाहिए इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन योर नोटबुक्स। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू।